Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following options gives one correct example each of convergent evolution? मतलब एक convergent evolution का सही example होगा और एक divergent evolution का सही example होगा. So पहले समझते हैं ये convergent और divergent. So यही है हमारा की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है और कौन सा डाइवर्जेंट का. सो पहले कन्वर्जेंट देख लेते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. सो इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है या नहीं वो चेक करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो दो स्पीसीज है वो डिस्टेंट होनी चाहिए, टू डिस्टेंट रिलेटेड स्पीसीज, या फिर आपस में रिलेशन ही ना हो. तो एक तो ये हो गई. और अगर आपको डाइवर्जेंट का देखना है तो डाइवर्जेंट में क्या होगा, डाइवर्जेंट इसका ऑपोजिट है. यहाँ पे आपको टू क्लोजली रिलेटेड देखनी है कि आपस में क्लोजली रिलेटेड है या नहीं, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. सो ये पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ. अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि ना जो दो स्पीसीज होंगे वो दे विल स्टार्ट टू रिजेंबल ईच अदर, दे विल स्टार्ट टू रिजेंबल ईच अदर कह सकते हो, या फिर दे विल स्टार्ट टू हैव सेम अडैप्शन. एक सेम टाइप का अडैप्शन इन्हें देखने को मिलेगा, सेम अडैप्शन इनके अंदर आपको वो देखने को मिलेगा. दूसरी बात, अगर डाइवर्जेंट में देखोगे आप तो यहाँ पे जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं ना वो समय के साथ डिसिमिलर होते हुए चले जाते हैं, मतलब इनमें चेंजेस आपको दिखते हुए नजर आएंगे. अगर इसी बेसिस पे बोलूं तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि कन्वर्जेंट में ना जो दो स्पीसीज होगी उन्हें सिमिलर एनवायरनमेंट झेलना पड़ेगा. सिमिलर एनवायरनमेंट की हो सकता है दोनों जो स्पीसीज होंगे वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो, और डाइवर्जेंट में क्या होता है कि उनमें डिसिमिलैरिटी आती है क्योंकि डिसिमिलर एनवायरनमेंट आ जाता है. सो ये एक जनरल ओवरव्यू है हमारे इस की कॉन्सेप्ट का. अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पेयर सही है. तो देखो ऑप्शन ए, उसने बोला थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने. सो लिखते हैं ऑप्शन ए का. ए को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि पहला पेयर और दूसरा पेयर. तो जो पहला पेयर कह रहे हैं कन्वर्जेंट है. सो देखो एक चीज समझ लीजिए आप, कन्वर्जेंट है या नहीं उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जो दोनों जो आपको पेयर गिवन है, जैसे थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, तो ये थॉर्न्स और टेंड्रिल्स आपस में होमोलोगस है या एनालोगस है. अब कन्वर्जेंट होने के लिए एनालोगस होना पड़ेगा. एनालोगस होगा तो मतलब दो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है. और अगर डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो डाइवर्जेंट में क्या आता है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि हमें इनको होमोलोगस बताना होगा, होमोलोगस, ठीक है. अब एनालोगस में क्या होता है, एनालोगस में होगा कि भाई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उसका कुछ है, कुछ अलग है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसका, ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन आपको देखने को मिलेगा उन दोनों के अंदर. लेकिन होमोलोगस हुआ तो डिफरेंट फंक्शन देखने को मिलेगा. सो हमें ये की पॉइंट याद रखना है. यही क्वेश्चन, यही की पॉइंट जो है हमसे ये क्वेश्चन पूरा करवाएगा. तो देखो क्या बोला, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स. थॉर्न्स का क्या काम होता है, थॉर्न्स का फंक्शन होता है, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स की बात हो रही है, तो थॉर्न्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का, और टेंड्रिल्स का क्या, प्रोटेक्शन का, राइट. और अगर टेंड्रिल्स की बात करें तो वो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है. तो दो अलग अलग फंक्शंस हो गए. अब देखो की पॉइंट में दो अलग अलग फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, तो यानी कि होमोलोगस होगा, तो ये तो डाइवर्जेंट का आंसर हो गया. सो ऑप्शन ए में हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो गलत हो गया. अब अगर इसका दूसरा पेयर देखते, दूसरे में क्या बोल रहा है, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स. सो आईज किसकी बोली, ऑक्टोपस की बोली, और किसकी बोली, मैमल की बोली. अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों का क्या देखने का है, टू लुक, राइट. तो सेम फंक्शन किस में आएगा, सेम फंक्शन एनालॉगस यानी कि कन्वर्जेंट में आएगा. ये तो उल्टा कर दिया ऑप्शन ए को. चलो बी देखते हैं, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल. सो आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल. अब देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया, इधर पे ऑक्टोपस अब सही जगह भेजा है, ऑक्टोपस की आईज हो गई या मैमल की आईज हो गई. दोनों का काम क्या है, दोनों का काम देखने का ही तो है. तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि जो पहला वाला पेयर होगा यानी कि कन्वर्जेंट वाला,
उसका हमें चाहिए था सेम फंक्शन, और यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें दोनों जगह पे सेम फंक्शन मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल बी में दिया है बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रेट्स। सो एक जगह दे दिया फोर लिम्ब और एक जगह दे दिया वर्टिब्रेट, ये है। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए। जो बी का जो सेकंड वाला पेयर है, चेक करो उसका दो फंक्शन है या नहीं। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड वर्टिब्रेट की, तो हमें पता है कि अडैप्शंस होती है काफी सारी वर्टिब्रेट्स में, राइट। अडैप्शंस में क्या क्या देखने को मिलता है, हमें अडैप्शंस में विंग्स देखने को मिलती है कि किसी की जो फोर लिम्स है वो विंग्स में बदल गई है। अगर आप ह्यूमन के देखोगे तो आपको आर्म्स दिख जाएंगे, राइट। सो ये अलग अलग अडैप्शन देखने को मिलती है। एंड मोर ओ एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे होमोलोगस में थी कि यहाँ पे हमें सेम एंसेस्टर भी देखने को मिलता है, राइट। और वो सेम एंसेस्टर हमें बी के सेकेंड ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फोर लिम्ब बोन्स एंड फोर लिम्स, और किसका, सिर्फ एक वर्टिब्रेट्स का। सो ये जो बी ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। अगेन थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया और कुकुरबिटा जो सी में दिया हुआ है वो किसका एग्जाम्पल है, वो तो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है। फिर अगर आप देखेंगे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, तो सी ऑप्शन में जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड दिया हुआ है वो भी आपका डाइवर्जेंट नहीं है, क्योंकि बटरफ्लाई एंड बर्ड दोनों बहुत ही डिस्टेंटली रिलेटेड है। तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा कन्वर्जेंट के अंदर। फिर से इन्होंने उल्टा कर दिया, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। और ऑप्शन डी अगर देखोगे तो बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स, अभी हमने इसको किसके अंदर डाला था, अभी हमने इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर कैटेगराइज किया। और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है। सो ये फिर से उल्टा हो गया। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।